Exercise 5.5, question number 1, part number 3. Solve the following equation by factorization method. And the equation is 9x square minus 12x plus 20 is equal to 0. We have to solve this equation by factorization. हम क्लास 10 में फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर्स नहीं बन सकते. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हम किसी और तरीके से बनाएंगे. इसको हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे. क्लास 10 में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी स्टडी किया था. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाना होता है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे 1 बनेगा, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 9. जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा उसी से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो. तो एक्स स्क्वायर 12/9 आ गया 4/3 और ये 20/9. उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2/3. एक्स का कोफिशिएंट को हमने 4/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 आया. 2/3 का स्क्वायर ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना है. 2/3 का स्क्वायर ऐड भी करना है और 2/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है. अब ए को आप एक्स मान लो तो ये ए स्क्वायर हो गया. बी को आप 2/3 मान लो तो ये बी स्क्वायर हो गया. अब आप 2ab की वैल्यू निकालो. ए की वैल्यू x है और बी की वैल्यू 2/3 है, तो कितना आ गया 4x/3. अब ये आपने a कंसिडर किया है तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया और ये 2ab की वैल्यू आ रही है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab. किसका होल स्क्वायर हो गया, a माइनस b का. a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2/3 है. रह क्या गया, ये दो टर्म्स रहेगी, 20/9 और 4/9 इज इक्वल टू 0. x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 9 एलसीएम आ गया, 20 माइनस 4 16/9. अब ये प्लस हटा के हम माइनस आइटा स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. अब 16/9 4/3 का होल स्क्वायर और आइटा स्क्वायर आइटा का, यानी 4/3 आइटा का होल स्क्वायर. तो 16/9 आइटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 4/3 आइटा का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईडी लगा दो. तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईडी लगाओगे तो ये आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी. तो ये हमारा ए था और ये हमारा बी था. देखो यहाँ फैक्टर्स बन गए. तो यहाँ आके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बने हैं. अब दो नंबर की मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0. या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा. यहाँ से एक्स वैल्यू आएगी 2/3 प्लस 4/3 आइटा और यहाँ से एक्स वैल्यू आएगी 2/3 माइनस 4/3 आइटा. 6th पार्ट है इसका, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a³ एक्स प्लस a4 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट 1 बनाएंगे. तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो. तो ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे 2a बचेगा केवल. ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. अब एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ए आएगा. तो ए का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. तो हमने ए स्क्वायर ऐड कर दिया और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया और ये 2ab हो गया, यानी 3 टर्म किसका होल स्क्वायर बना गई, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. ये कैंसिल. प्लस की जगह आइटा स्क्वायर लिख लो, यानी ये हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाय ए आइटा का होल स्क्वायर. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आईडी लगा दो. तो a माइनस बी और a प्लस बी. दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है, तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा. फर्स्ट को 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स वैल्यू आएगी a प्लस सी बाय ए आइटा और सेकंड को 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स वैल्यू आएगी a माइनस सी बाय ए आइटा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. अब आपको सिर्फ इक्वेशन सोल्व करनी है. तो इसका मैं 4th पार्ट करवा रहा हूँ आपको. इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x
एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7 इजकल टू 0। तो इसने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कहा, इसने इसको किसी तरीके से नहीं कहा, तो आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस होल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो प्लस 4 बी स्क्वेयर ऑफ -4 16, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 7 अपॉन 2a। तो 16 माइनस 28 -12 आ गया। -12 होता है 2√3 आइटा, रूट -12 2√3 आइटा। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो 2 प्लस माइनस √3 आइटा। तो इस क्वेश्चन को हमने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व किया था।